आए मेरी बच्ची कहाँ चली गई? प्रेम तो वापस आई। अभी ये शख्स वापस आई लग रहा है, ये पंजाब पुलिस का जवान है। ये बदबख्त इंसान मुबैना तौर पर अपनी बीवी को हथकड़ियां लगाकर करता था। मेरे दिल को कुछ होता है, इतने दिन हो गए मैंने तुझे देखा नहीं, कहती मुझे नहीं आने दे रहा। मेरी पसंद थी, मैंने कहा था कि यही लड़का अच्छा है। क्या काम करता था ये पुलिस में होता था। पुलिस में होता था? हाँ जी, ये अभी भी SHO पुलिस में ही है? हाँ जी, SHO का कार्य खास था। ये कहता है कि तेरी मर गई है। मेरे भाई ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसे मर गई है? कि तो उसके ऊपर प्रेशर गया। 7 महीने का बच्चा उसके पेट में था। हथकड़ियां लगाई हैं उसने, कट लगाए हैं उसने, वो हथकड़ियां लगा के उसको मुझे कहता था मुझे लिख के दे दे कि ये तेरी नहीं है। 2 महीने की बच्ची को उसने सिर्फ में दूध मिला मिक्स करके दे दिया। एक माँ का तू कसम से मेरी जगह पे आके देखे, मैं अपनी बेटी के बगैर कैसे रहना। उसके बालों के इतने इतने गुच्छे जमीन के, नहीं फटा हुआ था, नहीं प्रेशर फटा हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। उसके जिस्म के कपड़े नहीं थे, बिल्कुल बेपर्दा बिल्कुल। आई मेरी बेटी को जरा नहीं उन्होंने बचका बड़ा नहीं। नावीन ये शख्स वापस आई लग रहा है, ये पंजाब पुलिस का जवान है और मुबैना तौर पर इस शख्स ने अपनी बीवी को जला के मार डाला है। ये माँ आपको इस वक्त जो रोते हुए नजर आ रही है, अपनी उस बेटी को याद कर रही है जो 7 माह की हामला थी। उस बदबख्त ने सबसे पहले अपनी बेटी को जान से मारा और ये कहा इस खातून को कि मुझे तुम्हारे साथ सिर्फ रिश्ता की हद तक रखना है, मुझे तुमसे कोई औलाद नहीं चाहिए। और उसके बाद इसे लगाकर मार दिया और इस माँ को ये कहा कि प्रेशर कुकर का दबाव आपकी बेटी दुरुस्त है। इस माँ को इंसाफ कौन देगा जो इस वक्त जिंदा बनी अपनी बेटी को याद कर रही है। रोजाना रोती है, ये रोजाना तहरीम बीबी का नाम लेती है कि खुदा इसकी बेटी को वापस लाया जाए। कौन मसीहा आएगा जो इस माँ को इंसाफ देगा? मरियम नवाज साहिबा, ये पंजाब का शहर लाहौर है और आप तो कहती हैं आप पंजाब की माँ है, तो इस माँ की भी आवाज बने। मेरी भी आवाज सुन ले मरियम नवाज, पंजाब पुलिस के मेरी भी आवाज सुन ले, मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। अजाब पर इस्तीयां लगाई गई, जिस्म पर किया गया और यह बदबख्त इंसान मुबैना तौर पर अपनी बीवी को हथकड़ियां लगाकर करता था और उसके बाद जिस्म पर मारता था और कहता था कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ की हद तक शादी की है, मुझे तुम्हारे जिस्म से कोई औलाद नहीं चाहिए। दोबारा इस माँ की आवाज आगे पहुंचाएं। इसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि जब अपनी बेटी को गुस्ल दिया था उस वक्त क्या हालत थी, उस वक्त उस जालिम ने इनकी बेटी का क्या हाल किया था और क्या ये शादी पसंद की थी या जबरदस्ती की। ये तमाम तफसीलात इनसे पूछते हैं। हाजी अल्लाह पाक आपको सलामत है। मैं समझ सकता हूँ कि बेटियां जो होती हैं ना वो माँ के दिल के सबसे नजदीक होती हैं। बड़ी अच्छी थी वो मेरे साथ, कहती मैं अपनी माँ के घर जाना, कहता मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, कहते 20 तारीख को मैं आऊंगी। वो मुझे कहती मैं 20 तारीख को आऊंगी। मैं कहती रीम तुझे 22 दिन हो गए हैं तू नहीं आई। मेरे दिल को कुछ होता है, इतने दिन हो गए मैंने तुझे देखा नहीं, कहती मुझे नहीं आने दे रहा। वो जाता घर से बाहर से ताले लगा जाता है, वो मुझे बड़ा दूध करता है। पसंद की शादी थी उसके बावजूद पहले उसने लादा रखा था उसको, पहले 3 महीने उसने लादा रखा है अपनी बीवी को बताए बगैर। हमें नहीं पता था वो पहले शादीशुदा है, उसने लादा रखा था। कितनी देर बाद इसका असली रंग सामने आया और दोस्ती कहाँ भी हुई थी इनकी आपस में? इनकी दोस्ती कहाँ से होनी है, मेरी को मिलने वाली थी, उसने रिश्ता करवाया था, मेरी पसंद थी, मैंने कहा था कि यही लड़का अच्छा है। क्या काम करता था ये पुलिस में होता था। पुलिस में होता था? हाँ जी, अभी भी पुलिस में ही है? हाँ जी, SHO का कार्य खास था, ये कार्य खास था। हाँ जी। आपको क्या इत्तला दी गई कि आपकी बेटी किस तरह मौत के मुंह में चली? उसने फोन किया रात के 11 बजे मेरे भाई को, कहता है कि तेरी मर गई है। मेरे भाई ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसे मर गई है? कि तो उसके ऊपर प्रेशर गया।
मेरे बहन के प्रेशर से कोई नहीं मरता। तूने जो किया ना तू वो बता। वो फोन बंद कर गया। उसके बाद पुलिस वाले का फोन आया, उन्होंने उसके नंबर से मेरी बेटी के मोबाइल से उसके मामू का नंबर लिया। वो पुलिस वाले ने कहा वो सारी चुलस गई है, उसने चिल्ला के मारा, उसका दुबा के मारा मेरी बच्ची को। आए मेरी बच्ची कहाँ चली गई? आए 7 महीने का बच्चा उसके पेट में था। आए 7 महीने का बच्चा। उसकी बीवी ने 3 दिन पहले उसको कोई दवाई दी, ये चाय मिक्स करके। उसने कहा माँ मुझे हरकत नहीं हो रही जब से सलमा ने मुझे दवाई दी। उसकी पहली बीवी ने? हाँ जी, उसकी पहली बीवी ने उसको चाय दी है। उसने कहा मैंने कहा इसके ऐसे कुछ नहीं खाना। कहता है इधर से खाना है। उसने बीच में रोटी पानी सारा बीच में खिलाता था। ये 2 साल में पहला बच्चा था जो 7 माह का था, इससे पहले भी कोई बच्चा हुआ था? पहले एक बेटी हुई थी, उसका छिला इधर हुआ था। 2 महीने वो रह के गई है। 9 दिन हुए थे उसको घर गए। उसके दूध में कुछ मिला दिया बाप ने, सगे बाप ने, इसने और इसकी पहली बीवी ने। क्यों चाहता क्या था ये? बस वो चाहता था कि मैंने तुझे वैसे रखना, मुझे तेरे में से औलाद नहीं चाहिए। वैसे ही बस मैं जैसा जो रखना बस। हाँ मैं तेरे से वैसे तलक रखना, मैंने औलाद नहीं लेनी। 2 महीने की बच्ची को उसने तरफ में दूध मिक्स करके तो दे दिया। वो जी नाज़रीन, आप बदबख्ती का आलम ये देखें कि मुबैना तौर पर इस जालिम बाप ने पहले अपनी बेटी के दूध में मिलाया और अपनी बीवी को कहता रहा, तहरीम बीबी को जो इस दुनिया में नहीं रही, कि मैंने तुम्हारे साथ शादी सिर्फ तुम्हारे जिस्म को इस्तेमाल करने के लिए की है, मुझे तुम्हारे जिस्म से औलाद नहीं चाहिए, तुमने ऐसे ही रहना है तो मेरे साथ रहो। ये माँ थी ना बेचारी, माँ कहती भी रही कि छोड़ दो इस जालिम को, छोड़ दो इस इंसान को, वापस घर आ जाओ। लेकिन बेटी वापस ना आई कि मैं इस माँ के पास क्या बोझ बनूंगी दोबारा आके। मैं तेरे भाइयों को दूंगा, मैं तेरे भाइयों को दूंगा, मैं तेरा खानदान खत्म कर दूंगा। मेरी बेटी डर के मारे उतर बैठी रही। जब कहीं जाता था बाहर से ताला लगा देता था, कहीं ये चली ना जाए। ना उसको कोई पैसे, ना उसको कुछ खाने को। रात का पड़ा हुआ उसको खाना दिया। मेरी 4:45 बजे बात हुई है। वो कहती माँ मेरे दिल को पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने कहा तू घर आ जा। कहती मैंने नहीं आना, वो बाहर से ताला लगा के गया हुआ है। मैं कैसे आऊँ मामा, दोनों तरफ ताले लगे, मैं कैसे आऊँ, मेरे पास नहीं है। किस तरह का करता था आपकी बेटी के ऊपर? उसने स्त्रियां लगाई हैं, उसने कट लगाए हैं, उसने वो हथकड़ियां लगा के उसको मुझे कहता था मुझे लिख के दे दे कि ये तेरी नहीं है। मैं इसको चाहे वाले बर्तन में पानी दूं, मैं इसको चाहे जंजीरों से बांधूं, तू अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर दे दे और मैं इसको जैसे मर्जी रखूं। यानी वो आपको कहता था कि ये गुलाम की तरह मुझे दे दो, हाँ, मैं जो मर्जी करूं इसके साथ, तुम पूछने वाली ना बनो। हाँ, तुमने पूछना नहीं। आपकी बेटी जब आपको बताती थी कि ये मुझे जंजीरों से मारता है, मुझे से कट लगाता है, मेरे अज़ाब करता है, हाँ तो उस वक्त माँ के ऊपर क्या बीतती थी? मैं इसको इसने जब अलहदा रखा हुआ था 3-4 दिन ये घर नहीं आया। जब घर आया मेरी बेटी बोली है कि तुम किधर गए हुए थे, 4 दिन हो गए तुम्हें घर नहीं आए। इसकी और उसकी लड़ाई होने लगी। इसने खिड़की में से उसको लटका दिया नीचे। कहता मैंने तुझे छोड़ना ही नहीं, मैंने तेरा कर देना है। गली में से किसी ने 15 की है, पुलिस आई है मिलत पार्क वाली थाने से, वो उन दोनों को गाड़ी में बिठा के ले गई है। अल्लाह, जब माँ जी आपको खबर मिली अपने लगते जिगर की, हाँ जी, कि वो जुलस गई है, उस वक्त इस माँ पर क्या बीती? वो लम्हा कितना मुश्किल था, किस तरह बेटी को देखा जाके आपने? मैं गई हूँ, उसके चेहरे पे जरा मुलामत नहीं थी, वो हंस रहा था और उसके बीवी के भी चेहरे पे कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो दोनों एक साइड पे दोनों खड़े थे। मेरी बेटी को मोहल्ले वालों ने आके चारपाई पे डाला है, उसके जिस्म के कपड़े भी नहीं थे, बिल्कुल बेपर्दा, बिल्कुल जमीन पर लेटी। मोहल्ले वालों ने आके उसको चारपाई पे डाला, उसके चादर दी। आई मेरी बेटी को जरा नहीं उन्होंने बचका बड़ा नहीं, जरा नहीं उन्होंने बख्शिया मेरे बच्ची को। मेरी बच्ची के कपड़े जले हुए, सारी टाकियां जमीन पे, उसके बालों के इतने इतने गुच्छे जमीन पे। आई नहीं फटा हुआ था, नहीं प्रेशर फटा हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। क्या उस वक्त कुछ नहीं हुआ था? आपको पुकारा तो होगा, हाँ जी, मेरी माँ मुझे बचा ले, मेरी माँ मुझे बचा ले। पर माँ कितनी बेबस है। उसने मुझे 4:45 बजे फोन किया, उसने कहा मुझे हमजा ने और सलमा ने मार। मैंने कहा तू सब्र कर, मैं कल आती हूँ। मैंने कहा मैं अभी आ जाती हूँ। कहती अभी ना आना, अभी वो गुस्से में है, आज वो काम पे नहीं गया, आज उसने छुट्टी की है। नाज़रीन, बेटियां जब पैदा होती है ना तो कोई बंदा डर के नहीं रोता। बेटियां बूढ़ी नहीं लगती पैदा होते हुए, सिर्फ डर लगता है। तो इस दिन के लिए जो इस माँ पर आज बीत रही है, उस बेटी को जब गया, उसके अज़ाब पर जब
लाई गई, उसने तो तड़प कर अपनी माँ को आवाज दी होगी, क्या माँ मुझे बचा ले आके। लेकिन अफसोस कि वो यानी आखिरी दफा भी उस बच्ची के हाथ खुले हुए थे, अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो नहीं बचा पाई। उसके जिस्म पे नहीं थे, तो दुआ उसके जिस्म पे। पुलिस वाले ताउन कर रहे हैं आपके साथ? हाँ जी, अभी तो कर रहे हैं। अभी वो कहते हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। मरियम नवाज साहबा को आप क्या कहना चाहेंगी? मुझे इंसाफ चाहिए। वो भी एक माँ है, एक माँ की तकलीफ समझे, एक माँ का दुख समझे, मेरी जगह पे आके देखे मैं अपनी बेटी के बगैर कैसे रहना। तेरी हिम्मत तो वापस आइया, तेरी हिम्मत तो वापस आइया। आए अल्लाह, मैं की करूं।